नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा करने जा रहे हैं कि नीट परीक्षा को लेकर जो हलफनामा भारत सरकार और एनटीए ने दायर किया है सुप्रीम कोर्ट में, उस हलफनामा को लेकर बहुत सारी चीजें अब पब्लिक डोमेन में भी आ गए हैं। अब बताइए, ऐसे में मोदी जी पर कैसे भरोसा किया जाए, जो कह रहे हैं कि किसी को भी नहीं बख्शेंगे, चाहे कोई भी हो। आप तो साफ साफ बकसते दिख रहे हैं। अभी तक देश के इतिहास में जितनी भी परीक्षाएं रद्द हुई हैं, नीट की भी परीक्षा दो बार रद्द हुई है, कहीं प्रश्न पत्र लीक हो गया और बस हो गया। और उस दौर में कैंसिल हुआ जिस दौर में टेक्नोलॉजी इतना फास्ट नहीं था, व्हाट्सएप ग्रुप में इस तरीके से प्रश्न पत्र नहीं बाहर निकलता था। उस दौर में भी अगर किसी सेंटर पर अगर प्रश्न पत्र लीक का मामला सामने आता था तो परीक्षाएं रद्द कर दी जाती थी। कोई एक उदाहरण नहीं भाई। अभी आप कैसे डिसीजन ले लिए, अनुसंधान अभी चल ही रहा है। सीबीआई अपना अंतिम प्रतिवेदन नहीं समर्पित किया। अभी झारखंड से 2 लोगों को आज से 4 दिन पहले गिरफ्तार करके लाया है। कल भी एक गिरफ्तारी हुई है। हजारीबाग से प्रश्न पत्र लीक होने की बात की खबर आ रही है। पूरे देश में जो है सो 7 राज्यों में अभी 30 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। आप इसको कैसे क्लीन चिट दे दीजिए कि भाई सिर्फ पटना में सेंट्रलाइज हुआ है इसलिए इसको रद्द नहीं किया जा सकता है? कुछ तो बात है। या तो फिर आप बड़ी मछली को बचाना चाहते हैं, या नहीं तो फिर कुछ न कुछ बड़ा डील हुआ है जिस डील की वजह से सरकार असहज है। ऐसा सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि ये चीजें इस तरीके से पब्लिक डोमेन में आ रही है जो सोचा नहीं जा सकता है। देश के इतिहास में अभी तक जितनी भी परीक्षाएं रद्द हुई है प्रश्न पत्र लीक होके, पूरे देश में कहीं थोड़ी लीक हुआ था, कहीं एक जगह लीक हुआ और परीक्षा कैंसिल कर दिया जाता है। और ये जो चीजें चल रही हैं वो कहीं न कहीं सरकार के साख पर, तो अब साख तो बचा ही नहीं मोदी जी का, कह सकते हैं कि कोई साख नहीं बचा है। और अब इस तरीके से बात करते हैं। चलिए हम चलते हैं दिलीप के पास। दिलीप इस मसले पर जो लगातार सवाल खड़े करते रहे प्रश्न पत्र लीक मामले में, क्या कह रहा है दिलीप, क्या मानता है दिलीप, जरा वो सुनते हैं। लेकिन उसके बहस डिबेट से पहले जरा मोदी जी का उस संसद में कहे गई बात को भी सुन लीजिए, कितना गंभीर है वो और किसको कह रहे हैं कि नहीं बख्शेंगे। आदरणीय राष्ट्रपति महोदय ने अपने उद्घोषण में पेपर लीक पर भी चिंता जताई है। मैं भी देश के हर विद्यार्थी को, देश के हर नौजवानों को कहूंगा कि सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए अत्यंत गंभीर है और युद्ध स्तर पर हम अपनी जिम्मेवारियों को पूरा करने के लिए एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को कतई छोड़ा नहीं जाएगा। नीट के मामले में पूरे देश में लगातार गिरफ्तारियां की जा रही है। केंद्र सरकार पहले ही एक कड़ा कानून बना चुकी है। परीक्षा कराने वाले पूरे सिस्टम को पुख्ता करने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। जो सरकार ने जो हलफनामा दायर किया है और एनटीए को जिस तरीके से क्लीन चिट दे दिया है, क्या लगता है कि इतने दिनों से जो लड़ाई लड़ी जा रही है और खास करके कई लड़ाई तुमने लड़ी भी है भाई, प्रश्न पत्र लीक मतलब लीक, अब कहां से लीक हुआ, कैसे लीक हुआ, ये तो अभी महीनों अनुसंधान चलेगा। अब सीबीआई जो है तो हजारीबाग से प्रश्न पत्र लीक हुआ है, अभी उसको एस्टेब्लिश भी नहीं कर पाया है। धनबाद से गिरफ्तारी हुई है, कल बोकारो से गिरफ्तारी हुई है, अभी गिरफ्तारी चल ही रहा है। 6 राज्यों में इतनी गिरफ्तारी हो चुकी है, फिर भी सरकार कह रही है कि पटना के कुछ हिस्से में प्रश्न पत्र लीक हुआ है। क्या लगता है आपको कि सरकार जो है सो पूरी तौर पर मामले को लिपापोती करना चाहता है या फिर चीजों अंदर खाने में कुछ और चीज है?
देखिए पूरे मामले की तो लीपापोती कर ही दी गई है सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा कहें तो मोदी सरकार के द्वारा। और ये जो कड़ा कानून के नाम पे जो कानून बनाया गया जनवरी फरवरी में और उसको लागू किया गया है अब इधर आकर, तो ये भी अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है कि मंशा सरकार की क्या है। क्या सरकार को पहले से तो ऐसा नहीं था कि पता था कि इस तरह की घटना होगी तो पहले से हम कानून बना देते हैं और जनता को दिखाएंगे कि देखिए हम तो कड़ा कानून बनाए हुए हैं और लागू अभी कर रहे हैं। आप कठोर कानून बनाने का दिखावा कर दीजिए, लेकिन ये बात मानिए ही नहीं कि पेपर लीक हुआ है, तो फिर का क्या फायदा? बड़े बड़े लोगों को आप बचा लीजिए, तो फिर उस कानून का क्या फायदा? कोई फायदा नहीं हुआ। और अभी 1000 करोड़ से ज्यादा का ये स्कैम है, घोटाला है, और इस पैसे का इस्तेमाल बड़े बड़े राजनीतिक लोग किए हैं, नेता किए हैं, और बड़े बड़े सेटर जो इसमें है उन लोगों को बचाया जा रहा है। इसमें कई कोचिंग शिक्षक हैं शामिल, बड़े बड़े कोचिंग शिक्षक। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि सभी कोचिंग शिक्षक, लेकिन कुछ कोचिंग शिक्षक शामिल है। आखिर स्टूडेंट कहां से ये सेटर लाएंगे? ये जो सिकंदर यादवेंदु है, संजीव मुखिया है, ये सब जो सेटर लोग है, ये स्टूडेंट कहां से लाएंगे? इन लोग के पास क्या स्टूडेंट जाके घर पे जाके मिलता है क्या, या कोई ऑफिस बनाए हुए है वहां जाके स्टूडेंट मिल? ये लोग कोचिंग संचालक, कोचिंग शिक्षक से जाके संपर्क करते हैं। एक विशाल चौरसिया का जो नाम आया था टीचर बहाली में, TRE 3 पेपर लीक में, तो जांच तो इस बात की भी होनी चाहिए ना कि ये जो सिकंदर यादवेंदु हो, संजीव मुखिया हो, विशाल चौरसिया हो, ये लोग किन किन कोचिंग शिक्षकों से जाकर स्टूडेंट्स लेते हैं, कहां से स्टूडेंट इनके पास आता है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। और इस पूरे मामले में, नीट पेपर लीक मामले में जो केंद्र सरकार का रवैया है वो बिल्कुल साफ दिख रहा है कि शिक्षा माफियाओं, परीक्षा माफियाओं को बचाने का इनका चल रहा है साजिश। नेट परीक्षा क्यों रद्द किया गया? अब तो सवाल उठना चाहिए कि नेट को आपने क्यों रद्द किया? आज परीक्षा होती है, कल शाम को आप रद्द कर देते हैं। उसको रद्द करने की मांग किसने की थी? किसी ने नहीं की थी। उसका क्या सबूत था सरकार के पास? सिर्फ आप कह रहे हैं कि हमारे पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट आया था। कौन सा रिपोर्ट आया आपके पास भाई? नीट का कोई रिपोर्ट नहीं आया। नीट का CBI जांच कर रही है, अभी जांच चल ही रही है। आर्थिक अपराध इकाई 5 मई से जांच की है, कितना सबूत दी है, उसके बाद आपको कितने लोग अरेस्ट हुए हैं, 6-7 राज्यों से अरेस्ट हो चुके हैं। गुजरात का इसमें मामला आया है सामने, झारखंड का, बिहार का, हरियाणा का, राजस्थान का, और आप कह रहे हैं कि कोई सबूत नहीं है और सिर्फ बिहार के कुछ सेंटर पे लीक हुआ है। तो आजकल किसको पता नहीं है कि ये जो डिजिटल इंडिया, आप डिजिटल इंडिया चिल्लाते हैं मोदी जी, तो आप ही कह रहे हैं कि डिजिटल इंडिया में सब कुछ आसान हो जाता है। तो इसी डिजिटल इंडिया में 2 सेकंड में कहां से कहां कितने लाखों करोड़ों आदमी के पास क्वेश्चन या आंसर पहुंच जाता होगा, और पहुंच जाता है। और आप कह रहे हैं कि कुछ सेंटर पे सिर्फ लीक हुआ, और ये सिर्फ और सिर्फ परीक्षा माफियाओं को बचाने के लिए ऐसा कहा जा रहा है। और देखिए चिराग पासवान जी जो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा देते हैं, फर्जी नारा, तो उन्होंने कुछ दिन पहले ही कह दिया था। जब संसद में वो भाषण देके बाहर निकले थे, मीडिया बंधुओं ने उनसे पूछा था, तो चिराग पासवान जी ने यही बात कहा था कि कुछ छात्र नहीं चाहते हैं कि दोबारा नीट परीक्षा हो। आप सोचिए, इनको कुछ छात्र नजर आ गए कि दोबारा नीट परीक्षा हो, ये नहीं चाहते हैं कुछ छात्र, ये नजर आ गया। लेकिन इनको पेपर लीक नजर नहीं आया जिसमें 23 लाख का स्टूडेंट्स प्रभावित हो रहे हैं, देश के 140 करोड़ आम जनता के स्वास्थ्य और जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो ये इनको नजर नहीं आता है। तो ये सब सोची समझी साजिश है, किसको क्या बोलना है, कब कैसे बोलना है। और इस पूरे मामले में मुझे जहां तक लगता है बड़े बड़े नेता इन्वॉल्व है, और केंद्र सरकार उन सबको बचा रही है, संरक्षण दे रही है, और इसीलिए अब पूरे मामले की लिपापोती की जा रही है। तो आर्थिक अपराध इकाई पटना ने और बिहार पुलिस ने अच्छा काम किया कि यहाँ तक मामला आया भी, नहीं तो ये लोग तो शुरू में ही लिपापोती कर देते। ये तो पेपर लीक मान ही नहीं रहे, तो फिर जांच किस बात की करवा रहे हैं? ये CBI जांच किस बात की करवा रहे हैं? मान नहीं रहे थे दिलीप, याद करो, ये तो पेपर जी जी मान ही नहीं रहे भाई। 5 तारीख से आर्थिक अपराध अधिकारी लगातार छापेमारी कर रही है, आपसे सवाल ओरिजिनल पेपर मांग रहा है, आप पेपर नहीं दे रहे हैं, प्रश्न पत्र नहीं दे रहे हैं, और शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि कहीं कोई प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है। जब बिहार पुलिस उस दावे को खारिज कर दिया पूरी तौर पर कि नहीं, जो हमारे पास जला हुआ टुकड़ा मिला है उसमें 83 प्रश्न पत्र से हूबहू वही है, सीरियली साथ वही है, तब जाके धर्मेंद्र प्रधान, बताइए, धर्मेंद्र प्रधान केस के अनुसंधानक को बुलाकर मिलते हैं, मतलब ADG नैयर हसन खान से मिलते हैं, और उसके बाद कहते हैं कि एक जगह पर कहीं कुछ हो गया है। मतलब बताओ कि परीक्षा में ऐसा थोड़ी होता है कि पटना में आउट हो गया तो मतलब अगर पूरे देश का परीक्षा तो उसको रद्द नहीं है। कई बार नीट भी परीक्षा रद्द हुई है इसी तरीके से, कहीं एक जगह आउट हुआ मतलब
पूरे सिस्टम में ये चीजें चल जाती है, लेकिन सरकार ये मानने को तैयार नहीं है। दिलीप, दाल में कुछ काला है क्या? बार बार चर्चा करते पूरा हो। पूरी पैसे से पूरी चुनाव दाल लड़ा ही गया। काली है सर। हम तो दाल ही कितने काली है। हम तो 4 साल से कह रहे हैं ना सर कि बड़े बड़े नेताओं का संरक्षण प्राप्त है, सत्ता पक्ष विपक्ष सबका संरक्षण प्राप्त है। ये जो बड़ा बड़ा सेटर है, कोचिंग शिक्षक जो इस मामले में संलिप्त रहते हैं, उनको बड़े बड़े नेताओं का संरक्षण प्राप्त है, सभी पार्टियों के नेताओं का। और यही बात अब तो साबित हो गया। आप देखिए ना, कुछ दिन पहले बिहार में आरजेडी, ये शुरुआत हुआ विजय सिन्हा जी से, वो आरजेडी पर आरोप लगा रहे थे तेजस्वी यादव पर, प्रीतम पर, उनके पीएसपी प्रीतम पर। कहाँ गया भाई? काहे ने आज तक प्रीतम से पूछताछ हुआ? काहे ने प्रीतम को आपने अरेस्ट किया? काहे ने तेजस्वी यादव को अरेस्ट किया? तब अगर प्रीतम जी शामिल है, तेजस्वी जी शामिल है, तो सरकार आपकी है, आप उप मुख्यमंत्री है बिहार के, तो क्यों नहीं इन पे कार्रवाई करते हैं, क्यों नहीं अरेस्ट करते हैं? और उसके बाद आरजेडी वाले कहते हैं कि जदयू के लोग इसमें शामिल है। तेजस्वी यादव जी का स्टेटमेंट देखिए, टीआरई 3 पेपर लीक के बाद से कितना बार वो बोले कि एक मंत्री जी पेपर लीक में शामिल है, टीआरई 3 पेपर लीक में। तो तेजस्वी यादव जी उस मंत्री का नाम क्यों नहीं बताया आज तक? बताना चाहिए। दिलीप कुमार तो खुलेआम नाम बताता है। तो तेजस्वी यादव जी को किस चीज का डर था? अभी वो बता देना चाहिए कि भाई कौन मंत्री शामिल है पेपर लीक में। तो नहीं बताएंगे। ये एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप, बीजेपी वाले आरजेडी पे आरोप लगाएंगे, आरजेडी वाले जदयू बीजेपी पे लगाएंगे, जदयू वाले आरजेडी पे लगाएंगे। अगर बीजेपी अभी विपक्ष में रहती बिहार में, तो जदयू वाले बीजेपी पे आरोप लगाते, तब आरजेडी पे आरोप नहीं लगाते। तो ये जो आरोप प्रत्यारोप का खेल चला, ये सिर्फ अपने लोगों को बचाने के लिए था, प्रेशर पॉलिटिक्स था। हमने उस समय भी कहा था, ये सभी पार्टियां बिहार में प्रेशर पॉलिटिक्स कर रही है, अपने लोगों को बचाने के लिए कर रही है। और देखिए, सब लोगों को बचा लिया गया। इसमें कहीं से ये बात आया सामने क्या कि सिकंदर यादवेंदु या संजीव मुखिया का जो संरक्षक है, जो नेता संरक्षण दे रहा है, क्या कभी हुआ कि उन नेताओं से भी पूछताछ की जाए? या इन लोगों को कौन कोचिंग शिक्षक का स्टूडेंट प्रोवाइड कर रहा है, थोड़ा उस टीचर से भी पूछताछ हो जाए। ये भी बात सामने आनी चाहिए ना कि इन लोगों को स्टूडेंट्स कहाँ से मिलता है? स्टूडेंट्स ये लोग खरीदते हैं क्या? हवा से स्टूडेंट है? किस कोचिंग से आता है? किसान कोल्ड स्टोर मुसल्लापुर पटना के किस कोचिंग से आता है? ये भी थोड़ा जानकारी होना चाहिए ना, मीडिया में आना चाहिए, बात बाहर आनी चाहिए। जब तेजस्वी यादव जी का नाम आ रहा है, प्रीतम का नाम आ रहा है, तो इस कोचिंग शिक्षक का नाम काहे नहीं आ रहा है? सबका नाम आना चाहिए ना। सम्राट चौधरी जी हो, विजय चौधरी जी हो, अशोक चौधरी हो, सबके साथ तो सेटर सबका फोटो वायरल हुआ है। तो ये एक बार थोड़ा जानकारी होनी चाहिए, आम जनता में आना चाहिए ना कि इन लोगों का क्या है, क्या ये लोग स्टूडेंट देते हैं, अपने लोगों का सिलेक्शन कराते हैं, या फिर इन लोगों के पास सिर्फ पैसा पहुंचाता है ये सेटर लोग। दिलीप, तब तो ये तय हो गया ना कि पूरा जो नेक्सस है उस देश के आम जनता पर भारी पड़ गया, जिस तरीके से सरकार ने हलफनामा दायर किया है। बिल्कुल, ये तो साफ साफ दिख रहा है ना कि सभी पॉलिटिकल पार्टियों ने देश के युवाओं, देश की जनता के स्वास्थ्य के साथ, जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया है। आज कोई पार्टी अगर पेपर लीक पे बोल भी रही है तो वो विपक्ष में है, जहां उनकी सरकार जब रहती है वहां वो पेपर लीक पे चुप हो जाता है। तो इसलिए कोई भी नेता, कोई भी पार्टी को हम नहीं कह रहे हैं कि वो निष्पक्ष रूप से पेपर लीक के खिलाफ बोल, नहीं, कोई नेता, कोई पार्टी नहीं। जहां पे उनकी सरकार रहती है वहां पेपर लीक होता है, तो वो भी यही करते हैं जो आज मोदी जी ने किया है। मोदी सरकार ने वही बात वो लोग भी करते हैं जब उनकी सरकार रहती है, जहां रहती है। तो इसलिए हम तो सभी पार्टी, सभी नेताओं को बोल रहे हैं, एक सुर में बोल रहे हैं कि सभी पार्टी, सभी नेता पेपर लीक के मामले पे बस लीपापोती करते हैं। जनता के, युवा के हित से इन लोगों को कोई मतलब नहीं है। अब सोचना पड़ेगा युवाओं को कि क्या करें। क्या इसी तरह चलते रहेगा? इसी तरह की कब तक चलते रहेगा? असली जो पॉलिसी मेकिंग है या जो पावर है वो तो सदन में है, चाहे वो विधानसभा हो राज्य का या देश का लोकसभा हो। तो वहां जब ऐसे लोगों को आप चुन के भेज रहे हैं जो पेपर लीक में संलिप्त लोगों को बचा रहा है, जो पेपर लीक में संलिप्त है, वैसे लोगों को आप चुनाव में एकदम अपार बहुमत से जिता रहे हैं, वोट दे रहे हैं, तो फिर तो ये भुगतना होगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है, अभी और भुगतना पड़ेगा। और ये जो अभी देश भर में चल रहा है, देखिएगा एक से एक कैंसर, कौन कौन बीमारी और जानलेवा बीमारी, लेकिन देश के किस किस नेता को इसकी चिंता है कि कैंसर अनुसंधान केंद्र हम खोले, कैंसर के लिए कुछ व्यवस्था अपने राज्यों में कर दे, देश में कर दे। नहीं, जैसे चल रहा है व्यवस्था, देखिए ना, बीजेपी के बड़े बड़े नेता कैंसर से उनका निधन हुआ है ना, बड़े बड़े नेता बीजेपी के कैंसर से निधन हुआ। लेकिन आज बीजेपी की सरकार है केंद्र में, बिहार में भी है, लेकिन कैंसर पे क्या कर रहे हैं लोग? कैंसर अनुसंधान
केंद्र खोलना चाहिए, इन लोगों को, सरकार को इसको बढ़ावा देना चाहिए, लेकिन नहीं, तो चल रहा है। उसमें तो मतलब ही नहीं है। जब फर्जी डॉक्टर बना रहा है, अस्पतालें बना के क्या होगा दिल्ली, वही फर्जी सब आके वहाँ डॉक्टरी करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, यही मैं उसी तरफ मैं ले जा रहा था कि जब आप डॉक्टर बनने के लिए जो परीक्षा हो रही है, एंट्रेंस टेस्ट, उसमें आप इस तरह से कर रहे हैं, और ये जो फर्जी डॉक्टर बन रहे हैं और बनेंगे आगे और भी, ये लोग क्या इलाज करेंगे? तो समझिए कि देश की जनता के स्वास्थ्य और जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। कितने लाखों लोगों का किडनी ये लोग बेचेगा आगे जाकर, ये तो कहना मुश्किल है। अब तो कहीं इलाज कराने में भी संदेह होगा कि भाई डॉक्टर कैसे बना है, अब पता भी नहीं चलेगा कि फर्जीवाड़ा करके आया, कैसे आया। तो अब युवाओं को सोचना पड़ेगा कि जिनको आप वोट देते हैं, आज आप देखिए आपके स्वास्थ्य और जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है, आपके बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है, और कौन आपके साथ है, कौन साथ है, तो ये देखना पड़ेगा। और ऐसे लोगों को वोट देने से बचे, और युवाओं को, ईमानदार संघर्षशील युवाओं को राजनीति में आना चाहिए, ताकि सदन में आवाज गूंजे। आज सदन में जाकर बेशर्मी की हद हो गई कि ऐसी ऐसी बातें कुछ नेता कर रहे हैं, जो अपने आप को कहते हैं हम युवा के लिए लड़ रहे हैं, बिहार को बनाएंगे और बिहार के लिए काम कर रहे हैं, युवाओं की बात कर रहे हैं, और युवाओं के साथ जब इस तरह का खिलवाड़ हो रहा है, तो सदन में एक शब्द पेपर लीक का प नहीं निकलता है, पेपर लीक का पी नहीं निकलता है। ये लोग क्या शिक्षा माफिया का 100 नहीं निकलेगा, इन लोग का परीक्षा माफिया का प नहीं निकलेगा, क्योंकि इन लोगों को पैसा पहुंचता है। तो इस तरह से चल रहा है। देश के युवाओं को, बिहार के युवाओं को इस पर गंभीरता से विचार करना होगा और कोई डिसीजन लेना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप, बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद।